एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये बात वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। आप लोग अपनी एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहें। विपक्ष अभी और निचले स्तर पर जाएगा। विपक्ष अभी और निचले स्तर पर जाएगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस जल्दबाजी में सिलवाया या सिलवा के रखा हुआ था काला वाला, ये मुझे बताइए। पहले तो आपसे सवाल ये, क्योंकि आपसे तो पूछ ही सकता हूं। आप तो यहीं के निकले नेता हैं, इसी जगह से प्रवक्ता हुए, तो आपसे तो पूछ ही सकता हूं मैं कि बनवा गया था या पहले सिला हुआ रखा था। देखिए, सामान्य तौर पे शनिवार को शनि जी की कृपा रहती है और उसके लिए हम इसको पहनते रहे हैं। लेकिन आज देश को जरूरत है कि देश के लोकतंत्र पर जो शनि का ग्रह लगने वाला है और जिस तरह से लगाने का प्रयास है, उसके लिए देश पर लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र पर, शनि के लोकतंत्र पर शनि भगवान का कहीं ना कहीं ग्रह लग चुका है। जिस तरह से पार्लियामेंट को चलने सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है, आज तक के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद जो है संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? एक है मित्र, एक है दोस्त, जिसकी संपत्ति बेशुमार कर दी। क्या पोर्ट, क्या एयरपोर्ट, क्या सेल, क्या भेल, सबको बेच करके दे दिया। कोई नियम कायदे कानून नहीं। क्या देश, क्या विदेश, सब जगह साथ ले जाकर के उसको करोड़ों रुपए का मालिक बना दिया। विश्व का दूसरा व्यक्ति बन गया। जब भंडा फूटी है, जब पोल खुला है, जब सत्य के लिए जब अब लड़ाई जारी हो गई है, तो मोदी जी और शहंशाह घबराए हुए हैं और इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विपक्ष नीचे नहीं जाएगा। मैंने पूछा था काला कुर्ता क्यों पहना? मंगलवार, आज मंगलवार है सर, शनिवार नहीं भैया, मंगलवार है। कैलेंडर देख क्या हुआ? मैंने कहा कि आज शनिवार नहीं है। हर शनिवार को मैं ये कुर्ता पहनता हूं, लेकिन देश के लोकतंत्र पर जिस तरह ग्रहण लगाने का प्रयास देश की सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध में शनि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे शनि भगवान, इनको सद्बुद्धि दे। और देश का लोकतंत्र का इतिहास हजारों वर्षों का रहा है। मैं आया मैं आप ही को दे रहा हूं। शनि का ग्रह जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर अपना कुपात्र दिखा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिसके ऊपर शनि का प्रभाव होता है वो बदजुबान हो जाता है। उसकी जुबान हमेशा गंदी बातें करती है। उन्होंने मोदी समाज को गाली दिया है, उन्होंने वीर सावरकर को गाली दिया है, उन्होंने देश के संविधान को गाली दिया है। और कैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था उन्हें कि आप बार बार देश के जो कानून हैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने अवहेलना की और पूरे मोदी समाज को एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे कितने लोग नीरव मोदी, कितने लोग ललित मोदी के पक्ष में है? पहले अपने हाथ खड़ा कीजिए। नीरव मोदी के पक्ष में आप? कोई नहीं होगा। तो उन्हीं के खिलाफ जो है बात हुई थी। एक मिनट, ये कहना मोदी चोर हैं, कौन मोदी चोर हैं? आप बातों को मत मरोड़िए। पता नहीं कितने मोदी चोर हैं। अरे मोदी समाज के एक देखिए, वर्ग आज है। मैं बहुत आंकड़ों के साथ आई हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ पे अर्थशास्त्री भी हैं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आ जाए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश किसी के खिलाफ ना आ जाए, आप किसी को चोर कैसे कह सकते हैं? और वो भी एक समाज को, जो समाज का अपना एक सम्मान है इस देश में। देखिए मोदी मैं तो बस वही तक बात है। रूसी मोदी पारसी हैं, रूसी मोदी पारसी हैं। एक मोदी जो हैं वो मारवाड़ी हैं। हाँ है मोदी, और एक मोदी ओबीसी हैं। तो अब सवाल ये, हाँ जी, योगी जी जब सीएम बन के आए थे तो जो ओबीसी सीएम थे पहले, फिर उनका जो है गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण हुआ था। ओबीसी के ऊपर क्या राय है? क्या पॉलिटिक्स है? कास्ट पॉलिटिक्स तो आप यहाँ पे खेलिए मत। बात हो रही है देश के विकास। देखिए, जो भारतीय ज्योतिष को समझते हैं वो एक बात मैं क्लियर कर दूं। शनि जो है देवता जो है वो न्याय का देवता है। न्याय का देवता है। जैसा होगा वैसा ही न्याय करेगा, जैसा काम करे वैसे ही न्याय करेगा। वो न्याय का देवता है, डरने डराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात वो तो मैंने बोल दिया। अब मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं। बहुत दिनों बाद आप आए हैं। रुको भाई, रुके। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि अपने मित्र को बचाने की, मैं आपसे जानना चाहता हूं अडानी जी के बारे में जो आप बात कह रहे हैं,
नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूं। मैं ऐसा कोई पत्रकारिता नहीं करता जिसमें चोरी छिपे कोई, कमरे में कुछ हो, बाहर कुछ हो, दिखे कुछ, बोलो कुछ ना। आप फैक्ट पे जवाब दीजिएगा। आपने अडानी जी पे पूछा था, मैं आपको फैक्ट पे पूछ रहा हूं कि वो 10 साल के शासन में ऑस्ट्रेलिया में कितने ठेके हुए, कितना बिजनेस उनको मिला ऑस्ट्रेलिया में, यूपीए में, मुझे बताइएगा। इजराइल में कितना बिजनेस मिला, और मुझे बताइएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में जो था बिजनेस उनका, यूपीए में जो मिल रहा था, इजराइल में जो मिल रहा था, इंडोनेशिया में जो मिल रहा था, उस जमाने में क्या एनडीए की सरकार थी? मुझे बताइएगा जी। बड़ा अच्छा प्रश्न प्रतीक जी आपने किया है, और एक पत्रकार की। अरे भाई क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? अच्छा बताइए। अब ये बोलते रहते बे मतलब अभी क्या करें हम? अडानी अडानी कर रहे हैं, अडानी ने बेड़ा कर दिया, देश को लूट लिया। 60 साल का अडानी कोई बच्चा है? अडानी कोई बच्चा है 60 साल से, और वो 50 साल से बिजनेस कर रहा है। 60 साल वो बिजनेस कर रहा है, उसकी पोस्टर निकल वो गई। 50 साल का हो गया, 60 साल का बिजनेस कर रहा है। वो पहले कैसे बिजनेसमैन हो गया, पहले अरबपति कैसे बन गया? सब भेल बेच दिया, रेल बेच दिया। 7 साल में कर लिया क्या उसने? 7 साल में। नाउ यू प्लीज आंसर। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, और ये दोनों, ये सारे बिजनेस उनके यूपीए के जमाने में हैं। जी, बड़ा अच्छा, एक अच्छे पत्रकार हैं, और मैं आपके हिम्मत को दाद देता हूं। आज के डेट में जो अडानी से प्रश्न करता है ना, अडानी पर, वो पत्रकारिता धर्म निभाने के लायक नहीं रहता है। मैं इस बात के लिए आपको सैल्यूट दे रहा हूं। डराई और आई नहीं, न्याय में शनि हम भी जानने समझ। मित्र पर प्रश्न लगाने वाले पर कोई आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मुद्दे पे आइए। मैं ये कह रहा हूं, यूपीए के जमाने में बिजनेस मिला या नहीं मिला? यूपीए के जमाने में जिस अडानी का मात्र $8 बिलियन का संपत्ति था, आज 8 साल में 140 बिलियन, 629 नंबर का व्यक्ति, दूसरे नंबर का व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ कितनी बार कहां ठेका लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर इजराइल तक गया या नहीं? अंतिम बात 10 सेकंड। वो सेल कंपनी, जिस सेल कंपनी की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे जब मैं सरकार में आऊंगा तो 15-15 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? काला धन आएगा। काला धन 20,000 करोड़ रुपए का कहां लगा है? डिफेंस सेक्टर में। अजय उपाध्याय नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने यह बात रखी है। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ अपनी बातें, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। ये अपनी सिर्फ बातें आपके चैनल पे, आपके ट्विटर पे, फेसबुक पे कहेंगे। अगर इनके पास है हिम्मत तो अपनी प्रमाण ले, और प्रमाण लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएं और उनको ये बताएं कि क्या किया है माननीय मोदी जी ने और अडानी ने। ये बिल्कुल झूठ और सरासर झूठ इनका आरोप है। इनके राहुल गांधी जाते हैं विदेश और वहां जाकर कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। कैसे लोकतंत्र खतरे में है? वो वहां जाकर कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका हमारा साथ दे। क्यों साथ दे? वो कहते हैं कि पूरा मोदी समाज जो है वो चोर है। कैसे चोर हो सकता है? जी रुकिए, मुद्दे पे बात करने थी। मैं आया। हाँ, मेरी फोटो दिखा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल याद है, मैं आया। जी नमस्ते। अरे रुकिए, अब आप कहाँ से आना हुआ? पटना से, हम बिहार से आए हैं। पटना से सब साड़ी एक ही जैसे कैसे पहने हैं? हम लोग आज मोदी जी को जवाब देने आए थे। अरे भाई रुकिए, सारे लोग या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे खड़े, और जितना जो पढ़ा लिखा होता है उतना ही नहीं सुनता है और उससे ज्यादा बोलता है। अरे चुप रह, खड़े रहिए। जी कहाँ से आना हुआ? हम पटना से बीटा से आए हैं। पटना से। तो कैसे, कौन से विभाग से? आंगनबाड़ी सेविका। आंगनबाड़ी से? अच्छा, मैं समझ आया, आंगनबाड़ी से हैं। कुछ कहना है आपको? हाँ, हम लोग को अभी तक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। पटना से आए हैं? जी हाँ, हम लोग 200 रुपया हम लोग को मोदी जी दे रहे हैं। सबको कहा है कि बिना कमाने वालों को 15 लाख रुपया देंगे हर व्यक्ति को। आज हम लोग को 4 घंटा काम करते हैं, उसमें 200 रुपया देते हैं। बताइए, 200 रुपया में हम लोग को 4 घंटे के नाम परिवार को पाल पाएंगे? मैं अक्सर जाता हूँ बाहर, शो करने जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ सर, आता हूँ बाहर करने, शो जाता हूँ। अक्सर आंगनबाड़ी के लोग मिलते हैं, चाहे यूपी में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो। प्लीज भाई, अगर बोलना चाहूँ तो बोल लो। मैं बोल लूं? आंगनबाड़ी के लोग मुझे मिलते हैं, 200 रुपए मिलते हैं रोज। आंगनबाड़ी के लोग वो धुरी है जिसको लोग समझना चाहें तो समझने की कोशिश करें। कोरोना के समय में और घर घर में जाके सर्वे करना, घर घर में जाके हेल्थ का रिकॉर्ड रखना, ग्रामीण इकाई या ग्रामीण अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। और अक्सर परेशानी के
आपको तो एक ही चीज दिखाई पड़ रही है कि मोदी जी कब जाएं यहां से। आपको एक ही चीज दिखाई पड़ रही है। और देखिए, मैं आपका इलाज नहीं जानता, कैसे हो, लेकिन मुझे ये जनता नहीं आपको दिख रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से पागल ही हो गए हैं क्या, कि मतलब सुनना ही नहीं चाहते क्या मैं बोल रहा था, बताओ। हाँ, हम लोग के बारे में बोल रहे थे, बोलने दीजिए इनको बोलने। अंदर आइए आप। नहीं, इनको सिर्फ एक ही सवाल दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कैसे जाएं और ये प्रधानमंत्री बन जाएं। अरे अकल के कोल्हू, आओ जरा। हाँ, ये वो अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक गांव की रीढ़ है जो तमाम, सुनने की कोशिश करो, सामाजिक रीढ़ है वो जो तमाम आंकड़े लाती है, तमाम गांव की अर्थव्यवस्था में क्या आमूल चूल परिवर्तन होना है वो ये काम करती है। और हर जगह, मैं कहीं किसी जगह प्रदेश में हूं, हर जगह मुझे परेशानी की हालत में मिलती है। सवाल ये है कि आखिर इनकी व्यथा जो है, कथा है, क्यों नहीं पहुंचती है। हम पिछले 1.5 महीने से चर्चा कर रहे हैं तमाम सारी चीजों की, लेकिन आंगनबाड़ी पे एक दिन और कोई आया था तो मैंने चर्चा की आंगनबाड़ी। जैसे ही देखता हूं आंगनबाड़ी की कोई महिला है, मैं तुरंत वहां तक पहुंचता हूं। मुझे लगता है कि आपकी व्यथा सुनी जानी चाहिए और आपका जो वेतनमान है, जो आपकी विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए। मोदी जी से हम लोग को यही के लिए यहाँ पर हम लोग धरना में आए थे कि हम लोग को न्यूनतम मजदूरी कम से कम 25,000, सहायिका को 18,000 दिया जाए। अभी सहायिका न्यूनतम मतलब 100 के रोज पर काम कर रही है। 100 रुपए रोज? 100 रुपया पर सहायिका हेल्पर काम कर रही है, 100 रुपया पर। 500 रुपया नहीं मिला। 500 रुपया का शुरुआत, महीना पर 500 रुपया का शुरुआत हुई थी। आज 1200 रुपया गैस दे रहे हैं मोदी जी। आज 1200 रुपया गैस मोदी जी दे रहे हैं। 1200 रुपया गैस हम लोग खरीदेंगे 200 रुपया पर, बताइए तो हम लोग आदर से खाएंगे क्या? जी, मैं आपकी बात पे, मैं आपको वहां सामने बैठाता हूँ, वहां बैठिए, जाइए। जी जनाब, शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मुझे तो बड़ी हैरानी है कि राहुल गांधी अगर सिर्फ एक चेंज कर लें अपने में, कि वो भारतीय की तरह सोचने लग जाएं, तो मेरे ख्याल से 80% से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएं। मुझे ये समझ में नहीं आता जो है, अगर मैं वैचारिक तौर पे बात करूं, वो उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, तो मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं। महात्मा गांधी, जो कि मतलब गांधी के तौर पर सबसे ज्यादा हम लोगों के जो है अनुयायी, हम सब उनके हैं, तो महात्मा गांधी तो कभी राजनीति में नहीं आए ना। आप राजनीति में क्यों आए राहुल गांधी, बताइए मुझे। नंबर 1। नंबर 2, महात्मा गांधी ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने की बात की थी जो है। अगर आप गांधी के अनुयायी हैं तो इसको भंग करिए। वैचारिक तौर पे आप गांधी को नहीं मानते हैं, दिक्कत यही है। नंबर 2, अभी आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पर जो तमाम जो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पे आप कह रहे हैं भारतीय लोकतंत्र खतरे में। देश के अंदर आज जो है 30 मुख्यमंत्री हैं, भाजपा और उसके अलाइड को मिलाकर 16 मुख्यमंत्री हैं। 14 मुख्यमंत्री तो अन्य विपक्षी सरकारों के हैं ना। तो क्या लोकतंत्र नहीं है हमारे देश में? हिमाचल में भी सरकार बनी है, किसकी बनी है, किसका मुख्यमंत्री है, जरा बताने का कष्ट करेंगे? तो आप किस तरह की बात करते हैं? दूसरा, अभी आपने आंकड़ा दिया, पिछले दिनों में ये बात करते थे कि ईडी सीबीआई ये काम नहीं कर रहे, तो मैं एक आंकड़ा रख दूं आपके सामने। अभी जो ईडी ने अपना सर्वेक्षण दिया, अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 5,906 केस जो दर्ज कर दिए ईडी। 25 केस जो पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और 25 में से 24 में सजा मिलती है, यानी एफिकेसी 96%। किस तरह और काम करना चाहिए जरा बताइए आप। जी, बड़ी अच्छी बात कही है। 10 सेकंड हमको एक्स्ट्रा दीजिएगा, बहुत सारा प्रश्न है। पहला तो इन्होंने कहा कि ईडी का क्या है स्ट्राइक रेट, 5,000 से ज्यादा आप केस दर्ज करते हैं और 24 लोगों पर वो ट्रायल्स चालू होता है। इसका मतलब 5,000 मात्र 24 रोड माइनस कर दीजिए। इतने लोगों के साथ जो है अपने देश में उनके मान सम्मान पर आपने प्रश्न किया और मानहानि का केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर? दूसरी बात, सावरकर और गांधी की तुलना कर रहे हैं। गांधी से बड़ा इस देश में देशभक्त और गांधी से बड़ा इस देश में राजनीतिज्ञ आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। वो सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई राजनीति के लिए, और राजनीति करके नैतिक राजनीति, आदर्श की राजनीति। नहीं, 10 सेकंड दीजिए। सावरकर की बात करते हैं, हाँ हम उस सावरकर को मानते हैं
जो सावरकर जेल में थे उस सावरकर को नहीं मानते हैं, जो सावरकर हिंदू महासभा के साथ अंग्रेजों का साथ देख करके देश को 2 टुकड़ों करने में अपनी भूमिका निभाई। अब मैं इनके क्रियान्वयन की बात करता हूं। इनके